जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा मॉनसून सीजन में बारिश से प्रभावित सरकारी विभागों के नुकसान का आकलन करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा कर लिया है। इसी संदर्भ में जिलाधिकारी नैनीताल ने हल्द्वानी स्टेडियम के आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने समन्वय समिति के साथ बैठक की और पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान बताया कि बरसात में गौला नदी के तेज बहाव के कारण खेल विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, एनएचएआई समेत अन्य विभागों को नुकसान हुआ है। समिति के सर्वे के बाद सभी संबंधित विभागों को सुरक्षा दीवार और एनएचएआई की सड़कों की मरम्मत के लिए समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं ताकि स्थानीय लोगों को राहत प्रदान की जा सके। इस बार जो आपदा आई थी उसमें बहुत ज़्यादा नदी का जो जल भराव प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गौला के किनारे उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था। उसमें पीडब्ल्यूडी की रोड भी है और रेलवे का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ एनएचएआई का ब्रिज है और ये खेल विभाग का एक स्टेडियम भी है। तो ये सारे एसेट्स में फ्यूचर जो प्रोटेक्शन वर्क्स है और जो डिज़ास्टर मिटिगेशन के काम हैं वो किस प्रकार से करे जाएं, उसके लिए एक समिति विभिन्न विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने गठित करी थी। उन्होंने अपनी जो सर्वे है वो पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है और उनकी जो रिकमेंडेशंस है उस पर फाइनल निर्णय लेकर शासन को प्रेषित किया जाना है। नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने राजकीय प्रजनन उद्यान का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसके चलते उन्होंने उद्यान के परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत संचालित आउटलेट को सील करने का निर्देश दिया है। आयुक्त ने किसानों को मिलने वाले बीज की गुणवत्ता पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि 20 किलो के हिसाब से बीजों की आपूर्ति होनी थी, लेकिन मौके पर 40 किलो के कट्टे पाए गए। इसके अलावा बीजों का प्रमाणीकरण भी सही नहीं मिला है। आयुक्त ने लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की और आवश्यक दस्तावेजों की मांग की। साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। संदिग्ध लग रहा है, बारकोड की रीडिंग नहीं हो पा रही है। सप्लाई अगर 20-20 में करनी थी तो यहाँ 40 में क्यों आ रही है। और थर्ड बात जो है, जो इसमें सप्लायर, जो एक पर्टिकुलर सप्लायर जिससे काम तो भेषज संघ को मिला था, भेषज ने फिर इसको आगे पास ऑन किया किसी और डीलर को। वो डीलर का कहना है कि इनका सीड प्रोग्राम उरई में चल रहा था और यूपी से जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी वहां की है उन्होंने इसको सर्टिफाई किया है। तो उनसे भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं कि इनका प्रोग्राम कहाँ पे चल रहा था, किन्होंने उगाया, ताकि किसी भी दशा में जो किसानों को जो मिलना चाहिए बीज वो सही हो। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें उनके बहुत कड़े निर्देश हैं कि किसी प्रकार की क्वालिटी, गुणवत्ता चाहे कहीं पे भी हो, उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए।